अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू नया दौर न्यूज़ बुलेटिन। मैं हूं हसन इफ्तिखार, लेकर आया हूं आपके लिए अब तक की ताज़ा तरीन खबरें। सबसे पहली खबर यह है कि नैब तरमीम कलअदम, नवाज जरदारी और गिलानी के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस बहाल हो गया। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नैब तरमीम को कलअदम करार दिए जाने के बाद साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ रेफरेंसेस दोबारा बहाल हो गए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की नैब तरामीम के खिलाफ दरखास्त मंजूर करते हुए नैब तरामीम की 10 में से 9 शिकों को कलअदम करार दे दिया, जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से इख्तलाफी नोट भी लिखा गया। सुप्रीम कोर्ट के मुख्तसर फैसले में कहा गया है कि नैब तरामीम से मुफाद आमा के हकूक मुतासर हुए। नैब तरामीम के सेक्शन 10 और सेक्शन 14 की पहली तरमीम कलअदम करार दे दी गई और 50 करोड़ की हद से कम होने पर खत्म होने वाले तमाम मुकदमात बहाल कर दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में सियासतदानों के तमाम मुकदमात बहाल करते हुए कहा कि तमाम केसेस नैब अदालतों और एहतसाब अदालतों में दोबारा मुकर्रर किए जाएं। अदालत उज़्मा की जानिब से नैब तरामीम कलअदम करार दिए जाने के बाद बहुत से सियासतदानों के खिलाफ बंद होने वाले मुकदमात दोबारा बहाल हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ और यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस वापस बहाल हो गया है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का LNG रेफरेंस एहतसाब अदालत से मुंतकिल हो गया था और साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ के खिलाफ रेंटल पावर रेफरेंस भी वापस हो गया था, जो अब दोबारा बहाल हो गया है। अगली खबर यह है कि कबायली इलाके और सूबा जल रहा है, कहाँ है अमन अमान? ये सवाल पूछा है मौलाना फजल रहमान ने। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने अमन अमान की सूरत हाल पर कहा है कि कबायली इलाका और सूबा जल रहा है। मस्तूंग में हाफिज हमदुल्ला पर होने वाले हमले में मौलाना फजल रहमान ने कहा कि बाजौर जलसे में मेरे 70 साथी शहीद हुए और मस्तूंग में हाफिज हमदुल्ला को निशाना बनाया गया। उन्होंने कहा 12 ऑपरेशन किए गए, कबाइल ने घर बार छोड़े, कहाँ है अमन अमान? कबायली इलाके और सूबा जल रहा है। हमने कोई फिरका वाराना जंग नहीं लड़ी, ना किसी का खून बहाना जायज़ करार दिया। मौलाना फजल रहमान का कहना था कि सियासी महाज पर अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। अवाम ने भी अपनी सिर्फ ठीक रखनी है। अवाम जिनसे उम्मीद लगाए बैठे हैं, इनके पास हालात से निपटने की सलाहियत नहीं है। पाकिस्तान को मनसूबाबंदी के तहत दलदल में धकेला गया। अगली खबर यह है कि जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस में परवेज़ इलाही की जमानत मंजूर हो गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज़ इलाही की दरखास्त जमानत मंजूर कर ली। जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस में चौधरी परवेज़ इलाही की दरखास्त जमानत पर समाअत ATC की अदालत में हुई, जिसमें प्रोसिक्यूटर राजा नवीद, परवेज़ इलाही के बुकला बाबर अवान और सरदार अब्दुल रज़ाक ATC जज अबुल हसनात जुल्करनैन की अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत प्रोसिक्यूटर राजा नवीद ने मौक़िफ़ अपनाया कि परवेज़ इलाही के खिलाफ केस का रिकॉर्ड थोड़ी देर तक पहुंच जाएगा, जिस पर जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने रिमार्क्स दिए, ये तरीकाकार दुरुस्त नहीं, अदालती औकात शुरू हो चुके हैं और रिकॉर्ड नहीं पहुंचा। वकील सरदार अब्दुल रज़ाक ने कहा कि FIR के दर्ज होने के 6 माह बाद परवेज़ इलाही का नाम डाला गया। नामजद मुलजमान असद उमर, चेयरमैन PTI और दीगर की जमानतें मंजूर हो चुकी हैं। परवेज़ इलाही की जमानत मंजूर की जाए। प्रोसिक्यूशन की जानिब से जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस में चौधरी परवेज़ इलाही की दरखास्त जमानत की मुखालफत की गई और कहा गया कि FIR जिन दफात के तहत दर्ज की गई वो नाकाबिले जमानत हैं। प्रोसिक्यूटर राजा नवीद का कहना था कि मुखबर की इत्तला पर परवेज़ इलाही को गिरफ्तार किया गया। वकील बाबर अवान ने कहा परवेज़ इलाही FIR में नामजद नहीं। 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर परवेज़ इलाही से कोई चीज़ बरामद नहीं हुई। इनकी गिरफ्तारी शक की बुनियाद पर डाली गई। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने ओपन कोर्ट में फैसला तहरीर कराते हुए कहा जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस में परवेज़ इलाही नामजद नहीं। 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के दौरान भी इनसे कोई चीज़ बरामद नहीं की गई, लिहाजा इनकी जमानत मंजूर की जाती है। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने परवेज़ इलाही की दरखास्त जमानत मंजूर करते हुए इन्हें 20,000 रुपये के मचलके जमा कराने का हुक्म दिया। मिस यूनिवर्स मुकाबले के लिए पाकिस्तान का नाम कौन इस्तेमाल कर रहा है? वज़ीर आज़म ने रिपोर्ट तलब कर ली। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने इंटेलिजेंस ब्यूरो से रिपोर्ट मांगी है कि कौन सी कंपनी पाकिस्तान का नाम मिस यूनिवर्स के मुकाबले के लिए इस्तेमाल कर रही है। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा है कि हुकूमत पाकिस्तान ने किसी को मिस यूनिवर्स मुकाबला हुस्न पाकिस्तान में पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए नामजद नहीं किया। एक बयान में वज़ीर इत्तलात का कहना था कि मिस यूनिवर्स के मुकाबले हुस्न के लिए हुकूमत ने किसी पाकिस्तानी खातून को नामजद नहीं किया। इससे कबल मुकाबला हुस्न मिस यूनिवर्स में 5 पाकिस्तानियों की शिरकत की खबरें सामने आने पर सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर सवाल उठाया था कि इन खवातीन को पाकिस्तान की नुमाइंदगी की इजाज़त किसने दी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने फ़ॉरेन ऑफिस को हिदायत की कि वो दुबई हुकाम से रब्ता करें कि कोई प्राइवेट कंपनी मुकाबला हुस्न के लिए पाकिस्तान का नाम कैसे इस्तेमाल कर सकती है। इससे पहले वज़ीर आज़म ने इंटेलिजेंस ब्यूरो से भी रिपोर्ट मांगी थी कि कौन सी कंपनी पाकिस्तान का नाम इस मामले में इस्तेमाल कर रही है। ज़राए के मुताबिक इंटेलिजेंस ब्यूरो ने वज़ीर आज़म को रिपोर्ट दी कि फ़िलिपाइन का शहरी जो दुबई में मुकीम है, इसी कंपनी ने मुकाबला हुस्न के लिए पाकिस्तान की ख़वातीन से दरखास्तें मांगी थीं। दूसरी जानिब कराची की एरिका रॉबिन पहली मिस यूनिवर्स पाकिस्तान बन गई हैं। लाहौर की हिरा इनाम, रावलपिंडी की जेसिका विल्सन, पेंसिल्वेनिया से अमरीकी नजात पाकिस्तानी मलिका अलवी और पंजाब की सबरीना वसीम भी मुकाबले में शामिल थीं। एरिका रॉबिन रवां साल नवंबर में एल सल्वाडोर में होने वाले आलमी मिस यूनिवर्स मुकाबले में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगी।
अगली खबर यह है कि पाकिस्तान ने तुर्खम सरहद खोलने का फैसला कर लिया। अफगान हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ अपनी सरजमीन ना इस्तेमाल होने की एक बार फिर यकीन दहानी के बाद पाकिस्तान ने तुर्खम सरहद खोलने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक अफगान हुकाम ने अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने की यकीन दहानी कराई है। अफगान हुकाम की नई यकीन दहानी के बाद पाकिस्तान का तुर्खम सरहद खोलने का फैसला किया गया है। कस्टम हुकाम के मुताबिक तुर्खम गुजरगाह तजारती सरगर्मियों के लिए कल से खोल दी जाएगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट समेत ट्रांजिट गाड़ियों की आमदोरफ्त कल से बहाल हो जाएगी। कस्टम हुकाम का कहना है कि तुर्खम सरहद 9 दिनों से बंद है। दोनों तरफ हज़ारों कार्गो गाड़ियां फंसी हुई हैं। FIA हुकाम का कहना है कि तुर्खम गुजरगाह पैदल आमदोरफ्त के लिए भी कल सुबह से खुल जाएगी। 6 सितंबर को पाक अफगान कशीदगी के बायस सरहद को बंद कर दिया गया था। अब तक के न्यूज़ बुलेटिन के लिए इतना ही है। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी एक और न्यूज़ बुलेटिन के साथ। मुझे हसन इफ्तिखार को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।